नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप। ये सभी प्रश्न हैं जो पीवाईक्यू सीरीज के क्रम से हैं और ये सभी प्रश्न यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षा, जीआईसी परीक्षा, हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं हुई उन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शब्द रूप से हम प्रश्नों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ये प्रश्न जो आया है कि रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में क्या होगा, और ये प्रश्न यूपी टीजीटी सन 2009 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, रमासु। रमा शब्द की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में रमाशु होगा। रमाणाम षष्ठी के बहुवचन में होगा। रमयु रमा शब्द के रूप में षष्ठी एवं सप्तमी के द्विवचन का रूप है, जबकि रमायाम रमा शब्द के रूप की सप्तमी का एक वचन है। अगला प्रश्न है, अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप है, और सही उत्तर है बी, मया आवाभ्याम अस्माभि। ये प्रश्न यूपी टीजीटी सन 2009 का ही प्रश्न है। अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति में मया आवाभ्याम अस्माभि होगा, जबकि अहम आवाम वयम प्रथमा विभक्ति का रूप है। मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी विभक्ति का रूप है तथा मम आवयो अकस्मात षष्ठी विभक्ति का ही एक रूप है। प्रश्न है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का जो रूप है वो क्या होगा। ये प्रश्न आया है यूपी टीजीटी 2009 में। सही उत्तर है बी, रामस्य। रामस्य राम शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का एक रूप है, जबकि रामो प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में होगा। रामे सप्तमी के एक वचन में होगा और रामेशु सप्तमी के बहुवचन में होगा। प्रश्न है, रामेण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। यूपी टीजीटी सन 2011 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, तृतीया। रामेण राम के तृतीया विभक्ति के एक वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति में राम का रूप रामः, रामो, रामा और द्वितीय विभक्ति में रामम, रामो, रामान। तृतीय विभक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामे एवं पंचमी विभक्ति में रामात, रामाभ्याम एवं रामेभ्य होता है। अगला प्रश्न है कि सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। ये प्रश्न भी यूपी टीजीटी सन 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, चतुर्थी विभक्ति। सरिते शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है। विकल्प में निहित रूप है। प्रथमा में होगा सरित, द्वितीय में सरितो और बहुवचन में सरितः। द्वितीय में सरितम, सरितो, सरितः। तृतीय में सरिता, सरिद्भ्याम और सरिद्भि। चतुर्थी में सरिते, सरिद्भ्याम एवं सरिदभ्य। इस प्रकार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार विभक्ति के रूप बनते हैं उनका हम यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है। यूपी टीजीटी 2011 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, एक वचन। जगतः शब्द रूप पंचमी षष्ठी का एक वचन है। अब किस प्रकार बनेगा। शब्द प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन में प्रथमा में है जगतः, जगति, जगंती। जगतः, जगति, जगंती। जगता, जगद्भ्याम, जगदभि। जगति, जगदभ्याम, जगदभ्य। जगतः, जगदभ्याम, जगदभ्य। जगतः, जगतो, जगताम, जगति, जगतो, जगत्सु। हे जगतः, हे जगतीय, हे जगंती। अगला प्रश्न है, सर्वस्य रूप है, और ये जो शब्द आया है, ये जो प्रश्न आया है यूपी पीजीटी 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, पंचमी षष्ठी का। सर्वस्य शब्द रूप सब नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति का है। अगला है, मत्याम शब्द रूप है, और सही उत्तर है डी, मति शब्द रूप सप्तमी का एक वचन। मत्याम शब्द रूप इकारांत स्त्री शब्द मति यानी बुद्धि। मति क्या होती है, बुद्धि। यूपी पीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा। सप्तमी विभक्ति में मत्याम, मतयोर, मतिषु रूप बनेगा। अगला प्रश्न है, अदस, अदस बने होता है वह शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में जो रूप है वह क्या होगा बताना है, और सही उत्तर है ए, अमुभ्य। यूपी पीजीटी 2005। अदसा माने वह शब्द रूप शब्द के स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन में
अमुभ्य रूप बनेगा। अमुया तृतीया एक वचन में, अमु प्रथमा एवं द्वितीया दोनों के बहुवचन में तथा अमुष्या पंचमी एवं षष्ठी दोनों विभक्तियों के एक वचन में बनेगा। अगला प्रश्न है, मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन जो रूप है वह क्या होगा? और सही उत्तर है बी, मुने। यूपी पीजीटी सन 2009 का प्रश्न है, एक वचन में क्या बनेगा? मुनि चतुर्थी एक वचन का रूप है। मुनो सप्तमी एक वचन का रूप है। तो मुनय है वो चतुर्थी का हो गया और मुनो हो गया सप्तमी, मुने हो गया षष्ठी विभक्ति एक वचन का। प्रश्न है, राजा शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? राज्ञा तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी। यूपी पीजीटी सन 2011 का जो प्रश्न है और सही उत्तर है ए, तृतीया विभक्ति। राज्ञा शब्द रूप में तृतीय विभक्ति है। चतुर्थी में राज्ञी, पंचमी में राज्ञः और षष्ठी में भी राज्ञ। प्रश्न है, अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति के दिए हुए रूपों में गलत कौन सा है? सही उत्तर है डी, असमभ्य। यूपी पीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया है, अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में असंभव्य शब्द गलत है। अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति का सही रूप होगा मतः, आवाभ्याम और अस्मद। आत्मन शब्द रूप की चतुर्थी बहुवचन का जो रूप है वह क्या होगा? सही उत्तर है बी, आत्मभ्य, आत्मभ्य। जीआईसी पीजीटी 2012 में प्रश्न आया है, आत्मान शब्द के चतुर्थी बहुवचन में आत्मभ्य होगा। आत्मन शब्द के चतुर्थी विभक्ति के सभी वचन इस प्रकार हैं, आत्मने, आत्मभ्याम एवं आत्मभ्य। अगला जो प्रश्न है, इदम शब्द स्त्रीलिंग के तृतीया विभक्ति एक वचन के रूप में होगा और क्या होगा? सही उत्तर है सी, अनया। इदम शब्द स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति एक वचन में, रूप अनया होगा। ये प्रश्न आया है जीआईसी पीजीटी 2012 में। इसकी तृतीय विभक्ति के सभी रूप हैं अनया, अभ्याम एवं आभि। अगला प्रश्न है, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? और सही उत्तर है बी, षष्ठी। जीआईसी पीजीटी 2012 का प्रश्न है, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां यह सर्व शब्द षष्ठी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं। इसी प्रकार चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी का रूप क्रमशः होगा सर्वस्मि, सर्वभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्य, सर्वस्मिन्, सर्वयो और सर्वेषु। अगला प्रश्न है, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन जो रूप है वह क्या है? सही उत्तर है सी, हरिषु। ये प्रश्न आया है जीआईसी पीजीटी सन 2012 का प्रश्न है कि हरि शब्द रूप के सप्तमी बहुवचन का जो रूप है वह हरिषु होगा। सप्तमी विभक्ति के सभी वचन हैं हरो, हरयो एवं हरिषु। अस्मत् माने मैं शब्द का तृतीय बहुवचन रूप क्या है? और ये जो प्रश्न आया है जीआईसी पीजीटी सन 2012 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, अस्मद। अस्मद माने मैं। शब्द का तृतीय बहुवचन रूप अस्मा भी होगा। अस्मद में शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचन क्रमशः इस प्रकार हैं, हरिणाम, हरिभ्याम, ये सभी हो गए। अगला प्रश्न है, हरिणाम, हरिभ्याम, हरिभि किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? सही उत्तर है सी, तृतीय। जीआईसी पीजीटी सन 2012 में प्रश्न आया है ये, हरिणाम, हरिभ्याम, हरिभि तृतीय विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं। हरि शब्द की चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी तीनों वचन होंगे। चतुर्थी में हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरो, हरयो, हरिषु। अगला प्रश्न है, नामन शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन का जो रूप है वह क्या होगा? जीआईसी पीजीटी 2015 का प्रश्न है ये और सही उत्तर है डी, नाम, नामन। नामन माने नाम का नपुंसक लिंग होगा, रूप है इसका नपुंसक लिंग। और प्रथमा में नाम, नामनी, नामानी, नाम, नामनी, नामानी। द्वितीय में नामना, नामाभ्याम, नामेभ्य, नामभि, नामने, नामाभ्याम, नामभ्य, नामनः, नामभ्याम, नामभ्य, नामनः, नामनो, नामनाम, नामनि, नामनो, नामासु, हे नाम, हे नामनी, हे नामानी। अगला प्रश्न है, गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है गुरु? और सही उत्तर है ए, पंचमी। गुरु शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप है, गुरु का शब्द रूप होगा गुरु, उकारांत है और पुल्लिंग है।
प्रथमा में गुरु, गुरो, गुरुवः, गुरु, गुरुम, गुरु, गुरुन्, गुरुणाम, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुव्य, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरो, गुरुवो, गुरुणाम, गुरो, गुरुवो, गुरुसु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवः। अगला प्रश्न है, युष्मद् शब्द का षष्ठी एकवचन का जो रूप है वह क्या होगा? और सही उत्तर है बी तव। युष्मद् षष्ठी एकवचन में तव युष्मद् रूप शब्द रूप होगा। त्वम, युवाम, युवम, त्वाम, युवाम, युष्मान, त्वम, त्वया, युवाभ्याम, युष्मामि, तुभ्य, युवाभ्याम, युष्मद्, त्वयम, युवाभ्याम, युष्मद्, त्वम, युवो, युष्मात्, त्वम, युवासु। ये रूप होंगे। अगला प्रश्न है, आत्मन शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में जो रूप है वह क्या होगा? और सही उत्तर है ए आत्मभ्याम। युष्मद् शब्द का तृतीय में एक वचन जो होगा वह क्या होगा? सी त्वया। त्वम प्रथमा विभक्ति एक वचन, त्वाम द्वितीय विभक्ति और त्वम पंचमी विभक्ति एक वचन। हरि शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का जो सही रूप है वह क्या होगा? सही उत्तर है ए हरे। क्या है? हरि विष्णु यानी भगवान विष्णु के लिए है। इकारांत पुल्लिंग हरि, हरि, हरय, हरिम, हरि, हरिन, हरिणाम, हरिभ्याम, हरिभि, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिणाम, हरो, हरयो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरया। इनमें से किस शब्द रूप में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? और सही उत्तर है सी सरिता। जगति चतुर्थी विभक्ति, नामना तृतीय विभक्ति, सरितः सप्तमी विभक्ति, हरे पंचमी और षष्ठी विभक्ति। राम शब्द का तृतीय द्विवचन जो रूप है वह क्या होगा? और सही उत्तर है ए रामाभ्याम। ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2005 का प्रश्न है। राम शब्द की तृतीय विभक्ति द्विवचन में रामाभ्याम रूप बनेगा। तृतीय विभक्ति के एक वचन एवं बहुवचन में क्रमशः रामेण एवं रामो रूप बनेंगे। रामान रूप द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में तथा रामेभ्य चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में होगा। तो आज के सत्र में इतना ही। शब्द रूप से आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।